तो समझ जाना बाला, मतलब लाला समझ जाना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग एंड फनी होने वाला है, बिकॉज आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगा एक सेंसिटिव इंसान की, जो कि एग्जैक्टली हर ग्रुप में एक नया के दो तो होते ही हैं जिनको छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता है, मजाक सहन नहीं होती है, छोटी छोटी सी बात वो दिल पे ले जाते हैं, दिमाग पे ले जाते हैं कि इसने ऐसी बात क्यों बोली, गाली गलौज कुछ भी कैसी भी बात हो वो दिल पे जरूर ले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी एक ऐसा सेंसिटिव इंसान है जो अपना गुस्सा हमारे ऊपर नहीं दिखा सकता, लेकिन बाद में वो अपने ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब, व्हाट्सएप स्टोरी पे निकालता है हमारे लिए। तो नाम नहीं लूंगा, और सस्ता तो उसको बुरा लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वैसे समझ जाएगा वो एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि हमारे ग्रुप में एक लड़का है, उसका नाम नहीं लूंगा, खैर। वो क्या कहता है कि हम उससे थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं, उसके पर्सनल शरीर कुछ से भी अगर चले जाते हैं ना, तो दिमाग पे दिल पे ले लेता है कि भाई तूने ऐसा बोला क्यों। छोटी छोटी बात पे वो हमसे मजाक करता है, बहुत भारी भारी हम सहन करते हैं, लेकिन हम इससे छोटा सा मजाक कर लेंगे ना तो वो सहन नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसको मजाक बिल्कुल सहन नहीं है। वो कहता है कि मेरे पर्सनल चीज़ों में जाया करो, और फिर फेंकू चंदी से इतना ही है तो हमको जाना पड़ता है। आप देखो, अपनी इंस्टाग्राम आईडी एक चलाता है, वो दूसरी फेक लड़की की इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसके फोटो की स्टोरी लगाकर खुद के मेंशन कर रहा है। और जब हम पूछ रहे हैं ना भाई ये लड़की कौन है, तो कहता है कि तेरी भाभी है, मतलब मेरी बंदी है। तो उन्होंने पूछा कब सेट हुई, कहता 9 साल पहले। 9 साल? क्या बोलूं, मैं तेरे को गाली भी नहीं सकता था, फैमिली ब्लॉगर, फैमिली देखती है। 9 साल ओल्ड। 4 साल पहले तू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, जब तू तेरे घर की बातें भी मेरे को बताता। आज सुबह हमारे साथ क्या हुआ, घर में पोहे बने, मेरी डोगरी ने मेरे मारा, मेरी अम्मी ने मेरे को मारा, अमन के घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा, सब बताता तुम। और तेरी बंदी भी है 9 साल पुरानी, और तू है 17 साल का। 8 साल का, 9 साल का, 7 साल का था जब भी सेट कर ली थी क्या उसको? अरे कोई पर्सनल बात होती है वो नहीं बताता। ये पर्सनल तेरे लिए कौन सी पर्सनल है लाला? तू कौन है भाई? तू सारी बात हमारे हमसे शेयर करता है, कोई पर्सनल होगी? परसों के दिन तो तू मेरे से कह रहा था कि भाई कोई छोरी हो तो शेयर करा दे, और आज तू कह रहा है कि 9 साल ओल्ड। बाद में हमको पता चलता है नोट पे लगा रखा कि जब तुम ये कहते हो गाने पे लगा रखा आई लव सानिया ऐसा, और स्टोरी मेंशन कर रखी उसकी आईडी पे। तो क्या है कि अगले दिन मैंने उसका तुक्के में फोन ले लिया और उसकी इंस्टाग्राम में आईडी देख रहा था, प्रोफाइल कितनी है, तो वही आईडी उसमें दिख गई। और उसमें चला के देखी तो टाइमर क्या है, उसमें एक ना एक भी पोस्ट 2 दिन ओल्ड बनी हुई आईडी है। मैंने उससे पूछा फिर लाला ये आईडी तेरे फोन में है क्या? उसने मेरे को पासवर्ड दिया। पासवर्ड नहीं दिए है, ये आईडी तूने फेक बनाई है। और वो हंसने लग गया। जब हमने उसको बहुत ज्यादा छेड़ा तो वो क्या दिल पे ले गया। रात को 10 बजे वो मेरे मैसेज करता है, रील्स भेजता है अनसन, तो मैंने गाली गलौज कर दी उससे, तो उससे मेरी लड़ाई होगी बहुत जोरदार। वो कुछ नहीं, वापस सॉल्व हो जाएगी। और 40,000 की नौकरी करता है, यूँ कहता है मेरे को कि 40,000 की मैं नौकरी करता हूँ। और स्कूटी पे जो उसका टोपा है वो तार से बांध के चला रहा है। उसको हम घर पे बुलाने जाते हैं तो वो कहता है मुझे नोट्स लिखने हैं। काहे के नोट्स घर पे? तू भाई कुछ सोच, तू इतना झूठ क्यों बोलता है? हमको पता है तू कौन से नोट्स लिख रहा है। तू एक सेलमैन है, सेल्समैन, क्योंकि तू है ना गाड़ी की शॉप पे जाकर गाड़ी कस्टमर को दिखाता है, कोई नोट वोट कुछ भी नहीं लिखता। तू बड़ा थोड़ी कर रहा है, तेरे को नोट्स लिखने हैं, तेरे को कॉपी करनी है। तू कॉलेज वॉलेज से कुछ कर ही नहीं रहा, 9th पढ़ के तूने स्कूल छोड़ दी, काम धंधे पे तू जा रहा है, इतना फेंकता क्यों है? स्विमिंग पूल जा रहे थे, उससे बोला बेटी स्विमिंग पूल चल रहा है, पैसे पैसे नहीं है यहाँ, पैसे नहीं है, पैसे की बचत करता हूँ। अच्छा, फोन पे देखो तो भाई 2 पैसे पड़े, जेब में कुछ है नहीं, पजामे ऐसे पहनता है वो, और बचत फेंकता इतना है। मोहल्ले में आया उस दिन, मेरे दोस्तों से कह रहा है कि मैं हर महीने आईफोन चेंज करता हूँ। भाई तूने एक आईफोन लिया लाइफ में पहली बार, उसको भी अभी जुम्मे जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, और तू लोगों से कह रहा है कि मैं हर महीने आईफोन चेंज करता हूँ। वो भी मेरे दोस्तों से, उनको तो पता ही नहीं है तू झूठ बोल रहा, इसलिए तेरी बेइज्जती होती है। झूठ कभी जिंदगी में इतना झूठ नहीं बोल रहा कि कभी तू अगर सच भी बोलेगा ना तो हमको झूठ ही लगेगा। कभी जिंदगी में लाइफ में तू सच बोल जाओ और हम झूठ मान जाए तो मतलब क्या? फिर झूठ बोलो वक्त पर, टाइम पर, जहाँ तुम फंसे हो, जहाँ तुम कोई मुसीबत में हो, तब झूठ बोलो, वो भी हल्का फुल्का। अब तुम मजाक में झूठ बोल रहे हो, सीरियस में झूठ बोल रहे हो, हर बात में झूठ बोल रहे हो, हर बात में। फोन लगाते हैं, मार्केट में आया हूँ 100 रुपए के मोजे लेने हैं, मार्केट। घर के बाहर जाके देखो तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी, चप्पल ही घर के बाहर पड़ी, अंदर जाके देखो तो भाई साहब बेड पर सो रहे, और मार्केट में घूम रहे मोजे लेते हुए। हम कपड़े लेने जा रहे हैं ईद पे भी शॉपिंग पे, हमारे साथ जा रहा, कुछ ला नहीं रहा। हम फोन लगा रहे, भाई तेरे कपड़े नहीं लाने, मैं तो ले आया, मेरी अम्मी के साथ आया, फलाना आया, ढिमका आया।
बन खाने चल रहा है, कौन खिलाएगा मेरे को? मेरे पास पैसे नहीं है यार, फलाना इनका। जेम खाली हो लेकिन कंजूसी मत करो। जेम भरी हो ना तो खर्चा करो, अल्लाह और देगा। कंजूसी करने वाले के पास एक रुपया नहीं होता है एग्जैक्टली, क्योंकि जो खर्चा करता है दोस्तों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, जेब में से जब जितना पैसा तू बाहर निकालेगा उतना वापस आएगा। अब तू रखेगा जाएगा तो लाला नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये बात को समझ। लोग देख लिया, वो एंड तक देख लिया तो तेरी मर्जी भाई, बाकी तो हम क्या बोल सकते हैं, हम हमारी जानते हैं और तो क्या है। और लड़ रहे बात लड़ने के, तो लड़े बड़े तो अपने हिसाब से है नहीं, अगर तू आवे तो तेरी गलतफहमी हम निकाल देंगे वैसे तो, लेकिन कुछ नहीं रखा लड़े दंगे में, क्योंकि वापस आगे जाके एक ही होना है। और तो इतना झूठ मत बोला कर, इतना फेंकिया मत कर जो तेरी तेरी ना गैर मौजूदगी में, जैसे तू कोई महफिल में 4 जन बैठे हैं और वो नहीं है तो उसकी बुराई होती है, वहां पर इतना फेंकता है, फेक इंसान है, कैसेट है, हर कुछ झूठ बोल जाता है, उसकी बात का तो भरोसा ही नहीं रखना चाहिए। तो मतलब क्या भाई, तुम सच बोलोगे ना तो तुम्हारी कोई बात अगर तू किसी को बोल रहा है तो वो बंदा तेरी बात सुनेगा। और तू हर बार झूठ बोलता है और इस बार भी झूठ ही बोल रहा है, तो वो बंदा कहाँ छुटेगा? वो बंदा तेरी बात ही काट देगा, तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? कुछ नहीं इज्जत रहेगी तेरी। तू सोच, झूठ मत बोल, इतना फेक मत, जितना है उतने में खुश रह। अब तू लोगों को बताता कि हाँ भाई मैं तो हर बार आईफोन चेंज करता हूँ, मैं मम्मी आईफोन 17 चला रही है और मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं, यूं फलाना। तो चल लोगों को तू बोलता है, लोगों ना हाँ चल मान ली तो हाई पड़ेगी। पहले तुम मिडिल क्लास हो, हम भी मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास हो जाओगे तुम। हाई पड़ती है, कमाओ आराम से मस्त रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो फिर किस बात की रिस्क, किस बात का झूठ बोलना, किस बात का मजाक, लोगों को हंसाना तू आता है। चल तूने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारी महफिल में नहीं बैठना चाहता क्योंकि तुम मेरी बेइज्जती करते हो, चल नहीं करते, लेकिन तेरे में भी तो कीड़ा है ना भाई। हम तेरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, आया है मोबाइल चला, बातें कर, थोड़ी बहुत सीरियस बातें कर ले। अब तू आया, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, झिंगे तेरे को मारूंगा, घर पर चल बर्तन धुलाऊंगा, तो फिर अब तूने उसको 2 बात बोल दी और वो अगर तेरे को 4 बात बोल देगा, वो बोलेगा तेरे को बुरा लग जाएगा, क्योंकि हमारे को तो मजाक सहन करने की आदत है। एग्जैक्टली मैं भी पहले सेंसिटिव था। मेरे तो फैजान फारूक है जो वो हर दिन बेइज्जती करता था मेरी, हर दिन मुझे सन बोलते थे, मेरे कलर बजाते थे, हर सन बोलते थे। धीरे धीरे मैं सहन करने लगा मजाक। अरे दोस्त, सच्चा दोस्त वही है जो गाली बक के 2 बात समझाए कि भाई इधर ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा तो उसमें लग रहा, तो हंस हंस के बोला चल बेइज्जती। पहले सेंसिटिव था, कोई मेरा कलर पे चल जाता, कोई मेरा नाम बिगाड़ता, गोलू पोलू कुछ भी कह देता ना तो मैं पूरा लग जाता। मैं गाली गलौज पे आया था, मैं घर आया था उस महफिल को छोड़ के। लेकिन धीरे धीरे सहन करना सीखा। 4 आदमी साथ मिलकर मुझे मेरी कुछ बुराई करते ना तो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। मैं वीडियोस बनाता हूँ, कमेंट पे बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। अगर कोई अच्छा कमेंट आया तो उसका रिप्लाई देता हूँ। गंदे गंदे कमेंट्स, गलत कमेंट्स पे मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता हूँ। रिएक्शन कुछ भी नहीं, जैसे हूँ मेरे बारे में ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं लाला, कुछ भी। ये एक एडवाइस है तेरे लिए कि तू सुधरे। ये एडवाइस तेरे जिंदगी में बहुत काम आएगी, क्योंकि कुछ बातें सहन भी करनी पड़ती है। हर बातों को ट्रोल नहीं करना होता कि कोई बात मेरे को किसी ने एक बात बोल दी, कोई मुझसे बड़ा है तो अपन उसको जवाब दें कि नहीं। तू सुन, बड़ों की सुननी है। अगर बड़ों को तू जवाब देगा तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी ना। तू बात रख, पॉइंट रख अपना, लेकिन उनकी भी सुन। अगर कोई तेरे को बड़ा कह रहा है या छोटा कह रहा है, कोई भी अगर तेरी बात बोल रहा है ना, तू जो कुछ बात बोल रहा है कोई कितनी बड़ी लंबी हो ऐसा तो उसकी गोल लगा कर उसकी बात सुन, आंखों में आंखें डालकर, और फिर तू अपनी बात रख। अगर तू अपनी बात रखता है और वो तेरी बात के बीच में बोलता है तो वहां तेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा है कि तू उस महफिल से निकल जाए। इनफैक्ट क्योंकि क्या है कि तू उस बंदे की बात सुन रहा है, वो तो कुछ समझाने की बात बोल रहा है तो उसकी सुन। अगर उसने समझाते समझाते बीच में बातों में 2 गाली भी देखो बक दी तो क्या हो गया? समझाया। सच्चा दोस्त वही है जो समझाने के पहले और समझाने के बाद गाली बकता हो। समझा? कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। तो सोचा कि इसने मेरे को गाली बक दी, इसने मेरे को मोटा किया, इसने मेरे को पर्सनल चला गया तो उसको मारूंगा 4 बंदे ला के। कुछ नहीं कर सकता भाई तू, कुछ भी। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, कोर्ट कचहरी में जिंदगी खराब हो जाती है। मेरी हुई देखी है, जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए बेहतर तेरे लिए यही होगा, तू हो या कोई भी देख रहा हो, अगर किसी के दिमाग में ऐसी सोच है कि कोई बड़ा मुझे कहता है तो मैं भी उसको जवाब दूंगा, तो गलत है भाई। तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है उस बड़े ने, उस तेरे से ज्यादा पता है, तेरे से ज्यादा नॉलेज है उसको कि दुनिया कैसे चलाई जाती है, कैसे दुनिया में रहना है। तू अभी पूरा प्रॉपर नहीं सीखा है, इसलिए ये एडवाइस को अपने दिमाग में बिठा और ठंडे दिमाग से सोच
कोई अगर छोटा भी अपने को अगर समझाने की बात बोल रहा है और उसकी बातों से अपन को कुछ ना कुछ फायदा है तो उसकी बात पे सुननी चाहिए। यूं नहीं है कि उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दो कि नहीं तू छोटा है मेरे से, तू समझाएगा कि मेरे को, नहीं भाई नहीं। क्योंकि कभी कभी कुछ बड़ों को छोटे भी समझाते हैं समझदारी की बात, समझा। इसलिए बेहतर बेहतर तेरे लिए यही होगा कि तू जल्दी समझ जाए। इतना सेंसिटिव इंसान कोई नहीं पसंद करता भाई। तो छोटी छोटी बात पे नाराज जाता ना तो कोई मुंह नहीं लगाएगा। तू महफिल में आके बैठेगा तो लोग बाग वहां से उठ के चले जाएंगे, भाई बहुत सेंसिटिव है, अब इसको कुछ बोलने आएगा ना तो रोता रोता घर जाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी तेरी वहां पर? कुछ भी इज्जत नहीं रहेगी। इनफैक्ट क्या सोचता क्या तू कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से ताकतवर कोई नहीं है? भाई सब है। तू 4 को बुलाएगा तो 2 से 40 को बुलाएंगे। आज के टाइम पे कोई नहीं दबता है, कोई भी। तू सोचता होगा ऐसे लेकिन कोई भी नहीं दबता लाला। मेरे को एक भाई के नाते से समझा रहा हूँ भाई कि तेरी इच्छा है ब्लॉगिंग के हिसाब से, क्योंकि मैं तेरे को अभी ऐसे ही कैसे मुंह पे बोल देता था, तू मेरे ऊपर छोड़ता आया, तूने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भाई तेरी आदत मुझे पता है, इसलिए ब्लॉग के हिसाब से तेरे को मैं समझा रहा हूँ। और इनफैक्ट तेरे को नहीं समझा रहा हूँ, इंडिया के बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं तेरे जैसे, उनको समझा रहा हूँ कि भाई थोड़ा प्रेशर डालो दिमाग पर, सोचो ठंडे दिमाग से कि भाई थोड़ी बहुत बातें सहन करने की भी होती है। रिएक्ट करो, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ हर बात आप सुनो, रिएक्ट करो, लेकिन उस बात पे जो बात आपके खिलाफ है उस बात पे। और कोई ज्यादा ही आप पे चढ़ रहा है, तू ऐसा ऐसा क्यों करा, तूने ऐसा क्यों करा, तो भाई पेल दो, तो क्या है, पेल दो, उसमें कुछ नहीं लिखा, पेल दो, पहले 4 हो या 8 हो। मानी बात, अगर कोई आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ बात बोल रहा है तो उसकी बात नहीं सुनो, लेकिन इनफैक्ट कोई आपको समझाने की वजह से बात बोल रहा है तो उनकी बात सुननी चाहिए अपन को। चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनसे कोई जरूरी नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, छोटा हो बड़ा हो, बात सुननी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ भाई थोड़ा चिल रहा कर, बातों को इस कान से निकाल उस कान से निकाल दे, इधर से सुनो उधर से निकाल, बात ही खत्म, क्लोज। कल रात को क्या बात बोली? अब कोई इंसान बोलता कल रात को क्या बात, क्या हो, मैं तो एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल। अच्छी बात हो उसको ही दिमाग में और दिल पे लेना, बुरी बातों को बेइज्जती खुद कभी दिमाग दिल पे मत लेना। ऐसे सुनो ऐसे निकाल दो, बात ही खत्म। मैं भी पहले ऐसे था कि खुद दिल पे ले लेता, लेकिन चलो आगे बढ़ो, टाइम बहुत है, बेफालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है छोटी सी बात पे। किसी ने मेरे कोई मेरे शरीर के पर्सनल चलाया, मैं उसके ऊपर टॉपिक पकड़ के बैठे हूँ, तो गया क्यों गया, कुछ टाइम वेस्ट। वो अपने पर्सनल क्या तो अपन ही चले जाएंगे, बात ही खत्म हुआ। तूने बोला क्यों सेंसिटिव क्यों फलाना कर दूंगा, कुछ नहीं रखा भाई कुछ भी, क्योंकि व्यवहार बनाने में टाइम लगता है। बहुत से लोगों का व्यवहार बनाने में 10-10 साल बीत जाते हैं लाला, लेकिन व्यवहार खराब करने में 1 सेकंड नहीं लगता है। तू एक इंसान की 10 साल तक इज्जत कर ले, लेकिन तूने 5 मिनट भी उसकी बेइज्जती, 5 मिनट छोड़ 5 सेकंड अगर तूने उसकी बेइज्जती कर दी, एक बात अगर तूने बुरी बोल दी ना, तो व्यवहार की ऐसी की तैसी हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाता है वो व्यवहार फिर, समझा। तू लोगों को 10 बार अच्छा कर ले, लेकिन एक बार बुरा करने से तू बुरा बन जाएगा। इसलिए चिल रहा कर, एंजॉय दिस लाइफ, मजा कर लाइफ में। भाड़ में जान दे भाई, हम मेरे को भाड़ में जान दे तू। मैं देखो 10 बातें बोलता हूँ, ओछली ओछली क्या रखा है यार, बोल दिया बात खत्म। बोलने से क्या तू हो गया? चल मैंने तेरे को पर्सनल चला गया, यूं करा गया वो करा गया, माँ बहन की गाली कर दी, मैंने कर दिया। बोलने में कुछ नहीं होता, बोलने में बोल दो मैंने बुर्ज खलीफा खरीद ली, नहीं खरीदी भाई। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है, समझा। अब तूने बोल दिया नहीं मुझे तो रोज रॉयल चाहिए, मैं रोज रॉयल खरीद के लाऊंगा, तो भाई उसको खरीदने के लिए देखो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है। भाई तूने एक सोची है, हाँ मेरे को एक गाड़ी लेनी है एचएफ डिलेक्स, 80,000 रुपए की कैश उठानी है, ठीक है। तूने बोल दिया कल लाऊंगा, अब कल लाने के लिए तेरे पास पैसे होना चाहिए, जब जाकर कल लाएगा ना। अब तूने तो बोल दिया, हवाबाजी में फड़की मार दी, अब तेरे पास पैसे ही नहीं है, तू कल लाया नहीं, तो कल शाम को तेरी बेइज्जती होगी, भाई तू तो कल ला रहा था गाड़ी खा की। इसलिए बोलने में कुछ नहीं होता भाई, करो। कुछ सपना है तो उसको पूरा करो और किसी को मत बताओ। एक भाई को ले लो, दोस्त को ले लो, जैसे मैंने लिया था, मैंने रियान को, अभी उसके साथ ही साथ चल रहा हूँ, उस एक किसी को भी ले लो, सबको इन्वॉल्व मत करो। और सपना देखा 20% उस सपने की सीढ़ी पे अपन चढ़े, पूरे मोहल्ले को खबर पड़ गई यहाँ पे, जिस सपने मैंने देखा ना उस सपने के राह पे मैं चल गया हूँ, 20% पहुंच गया हूँ, 100% पहुंच जाऊंगा। तो फिर हाई लगती है, तू 20% पहुंचा ना, तो फिर धीरे धीरे 19, 18, 17, 16, 15 करते करते 0 वापस।
कंसिस्टेंसी के साथ बन के काम कर, कोई भी हो सपना, यूट्यूबर हो, रैपिंग हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, तेरी इच्छा। तो तेरा कोई भी सपना हो, तेरे को विदेश विदेश घूमना हो, पैसे इकट्ठा कर रहा हो, तो किसी को बता मत। मान ले तेरे को जाना है भाई दुबई, 30,000 रुपये तेरे चाह रहे हैं, 15,000 तूने वेले कर लिए और 15,000 और करने हैं। तूने सबको बताया था भाई मेरे पास 15,000 पड़े हैं, 15,000 और करने हैं, दुबई जाऊंगा घूमने ही हो, ठीक है। अब जिस जिसको तूने बताया उनको किसी ने क्यों भी पैसे की जरूरत पड़ गई और तेरे से उन्होंने मांग लिया, तेरे को तो देने पड़ेंगे ना, देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। जो तेरा सेफ है वो निकलेंगे फिर बाहर धीरे से यूं, क्योंकि वे आंखों में आते हैं, इसके पास पैसे पड़े यार, मेरे पास पैसे, आज मेरे पैसे चाह रहे हैं तो इसके पास पैसे पड़े, तो इसे मांगता हूँ, इसके बाद पड़े पड़े डबल थोड़ी मेरे को दे देगा, मेरे काम आ जाएंगे। और उसके काम आ गया तो वो पता नहीं कब देगा और तू लटका रह जाएगा। बस इसलिए कह रहा हूँ चिल रहा कर, एंजॉय दिस लाइफ, पहाड़ में जान दे दुनियादारी को, तो अपने मस्त रह, खा पी ऐश कर। क्या रखा भाई, तेरे को नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ मैं, जो सेंसिटिव है, जिसको मजाक बिल्कुल सहन नहीं होती अपने दोस्तों की, क्योंकि वो सच्चे दोस्त है लाला, जो तेरे को दो गाली वक्त के समझाते हैं कुछ बात, तो उसकी कुछ बात समझा कर, रिएक्ट मत किया कर हर बात को कि तूने ये बात मुझे क्यों बोली। इसलिए तो समझ जाना बाला, मतलब लाला समझ जाना, कुछ मतलब नहीं है इसमें। तो ब्लॉग को करता हूँ यही एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना भाई को फॉलो कर लो, बाय।